नमस्कार। इस अगले मंथली वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। 24 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक ये लग्नेश आपके पंचम भाव में आपके बहुत सारे काम बनवाएंगे। ये फेवरेबल टाइम है आपके लिए, ये अच्छा टाइम है आपके लिए। खास करके अगर आपकी ट्यूनिंग यानी आपके संतान के साथ कोई भी मतभेद है, आपके संतान बड़े हैं और मतभेद हुआ है, तो ये टाइम उस रिलेशनशिप को स्वीटन करने के लिए बेस्ट टाइम है। आपका रिलेशन विद चिल्ड्रन, आपके बच्चों के साथ, आपके संतान के साथ टाइम इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम है। इसके अलावा फाइनेंशियल गेंस के लिए भी खास करके 10 फरवरी तक, 24 जनवरी से 10 फरवरी तक मरकरी अनुकूल फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पे इसके साथ जो आपके बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स एंड योर चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स हैं और जो आपके संतान हैं, उनके लिए ये बहुत ब्राइट टाइम है। बृहस्पति की भी 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है और 3 फरवरी से बृहस्पति वक्री से मार्गी स्थिति में हो रहे हैं। तो लग्नेश पे बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त आपके बुध पे, लग्न के स्वामी पे बुध पे एक अनुकूल यानी बहुत फेवरेबल सिचुएशन, वो जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं उनको रिकग्निशन मिलेगी। और एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसके लिए भी आगे की डेट 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का टाइम कॉम्पिटिशन्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए, मतलब आपके बच्चे हों उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। 11 फरवरी से 27 फरवरी तक जब लग्नेश जाएंगे छठे भाव में तो सक्सेस ओवर कॉम्पिटिशन्स, और 12 फरवरी से ही सूर्य भी 14 मार्च तक एक महीने के लिए जाएंगे छठे भाव में। तो छठे भाव में जब रहेंगे 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, तो इट इज़ गुड फॉर जॉब के लिए अच्छा रहेगा जो लोग नौकरी में हैं। इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत फेवरेबल टाइम है। 6th हाउस में सन का होना, लग्नेश के साथ सूर्य का होना, और बृहस्पति आपको पहले से फेवर कर रहे हैं, लग्न पे दृष्टि है और 9वीं दृष्टि आपके बुद्धि स्थान पे है। तो गवर्नमेंट जॉब या आप जिस भी नौकरी में हैं उसके लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा आप अगर खास करके अच्छा देखिए, अच्छा खास करके डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए इसलिए क्योंकि ये रोग स्थान भी है, तो डॉक्टर्स को दूसरों के रोग से फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आपका डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन है तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू फ्रॉम 11 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक। और लॉयर को भी दूसरों के झगड़ों से फ़ायदा होता है, इसके वजह से 11 फरवरी से 27 फरवरी तक फेवरेबल है। हॉस्पिटल में जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या हॉस्पिटल के जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। बाकी लोगों के लिए, खास करके मैंने हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, गवर्नमेंट जॉब एंड सक्सेस इन कंपटीशन, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो बाकी लोग हैं, लग्न जिनका कन्या लग्न है, उनके लिए ये फेवरेबल टाइम बिल्कुल नहीं है 11 फरवरी से 27 फरवरी तक। इस समय आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। अवॉइड ऑल योर, बिकॉज यहाँ ऑब्स्टिकल्स विपत्ति स्थान है, अवॉइड ऑल योर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जो आपके इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं ये विपत्ति स्थान में, कर्ज स्थान में, रोग स्थान में, यानी बीमारी होने के चांसेस, शॉर्ट टर्म इलनेस भी। वैसे शनि आपके पहले से यहाँ पे विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक, ये 2.5 साल से 2023 से ही यहाँ पे शनि हैं। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना और सूर्य के साथ, जहाँ तक रोग को अगर देखें तो सूर्य ईस्ट है, सैटर्न वेस्ट है, सूर्य फायर है, सैटर्न लेड है, हॉट एंड कोल्ड है, तो ऑपोजिट्स हैं, जिसके वजह से लग्नेश का सूर्य शनि के बीच में फंसना, ऐसे देख लीजिए, ये विपत्ति और रोग को बढ़ावा देगा बाकी लोगों के लिए 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। तो जिनको लोन लेना है उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। जो लोग पहले से लोन जिनका चल रहा है, हो सकता है कर्ज के लिए उनको ले करके उनको मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बना रहेगा फॉर लोन, फॉर पेमेंट ऑफ ईएमआई या कर्ज चुकता करने के लिए उनको स्ट्रेस एंड टेंशन बना रहेगा। विपत्ति स्थान भी है, विपत्ति स्थान यहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि आपके कर्म स्थान पे 24 फरवरी तक मंगल वक्री स्थिति में है। मंगल दंगल कराते हैं, यानी कहीं ना कहीं झगड़ा भी करा सकते हैं। 20 अक्टूबर से ही 24
फरवरी तक, 20 अक्टूबर से 24 फरवरी तक मंगल की वक्री स्थिति 10th हाउस में, प्रोफेशन हाउस में है, तो यू हैव टू बी ऑन योर बैक फुट। जहाँ पे आपका कर्म स्थान है, प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है कोई डिस्प्यूट वहाँ करा दें। फॉर पीपल इन बिजनेस, देखिए पीपल जो लोग बिजनेस में हैं, जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेस में जो लोग हैं, 28 जनवरी से 1 मार्च तक शुक्र यहाँ पे मालवीय योग बना रहे हैं। तो शुक्र उच्च के भी हैं, आपके सेकंड हाउस के आय स्थान के स्वामी हैं, उच्च के हैं, एग्जॉल्टेशन में हैं, 12th राशि में, यानी मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और आय स्थान के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ पर आकर के आपके आय को यानी प्रॉफिट्स को आपके बढ़ाएंगे और ये 10th हाउस से भी 10th हाउस पड़ता है, भावत भवम के हिसाब से दशम स्थान से दशम स्थान पड़ता है और वहाँ ये राहु के साथ हैं। तो राहु भौतिक सुख दिलाने में किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से सफल रहते हैं। तो प्रॉफिट इन बिजनेस, हाँ जहाँ तक अगर राहु के होने से वहाँ बिजनेस पार्टनर से कोई कन्फ्यूजन आपका 2023 अक्टूबर के बाद से अगर चल रहा है, जो कि इस साल 18 मई तक राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो शुक्र वहाँ आकर के आपके बिजनेस पार्टनर के साथ एक स्वीटनेस, एक मधुरता, रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ये बेस्ट टाइम है, जिसका डेट्स आपका है 28 जनवरी से मार्च 1 तक। मार्च 1 के बाद शुक्र वक्री स्थिति में है, हालांकि 31 मई तक ही शुक्र एक राशि में है, लेकिन 1 मार्च के बाद शुक्र वक्री स्थिति में है, तो इनका फल और देना के तरीका बदल जाएगा। तो बिजनेस के लिए यहाँ पे सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ये तीनों सिचुएशन नॉट ओनली फॉर बिजनेस, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस आपको इस टाइम पे मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी हैं शुक्र। तो एंड विल स्वीटन रिलेशन विथ योर बिजनेस पार्टनर। मार्स जब डायरेक्ट होंगे 24 फरवरी के बाद से, तो जो उद्योगपति हैं यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सिचुएशन और कमांडिंग हो जाएगी, अपने प्रोफेशन में पकड़ उनकी बनेगी, क्योंकि 24 फरवरी से मंगल वक्री स्थिति से मार्गी हो जाएंगे। तो कमांड एंड पोजीशन, अथॉरिटी मंगल आपको अपने कर्म क्षेत्र में और देंगे। 24 फरवरी के बाद से मंगल वहाँ मार्गी हो रहे हैं। स्पाउस के साथ आपका रिलेशन, बिजनेस पार्टनर के साथ भी स्वीटनेस शुक्र लाएंगे, जो कि डेट्स हैं आपके 28 जनवरी से 1 मार्च तक, पूरा ही फरवरी, और 28 जनवरी से 1 मार्च तक ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ एक रोमांटिक टाइम रहेगा। इफ़ यू आर मैरिड यू हैव ए रोमांटिक टाइम विथ योर स्पाउस। और यहाँ पे सप्तमेश और नवमेश है ना, भाग्येश और सप्तमेश का परिवर्तन है, जिसके वजह से आप स्पाउस के साथ कोई रोमांटिक यात्रा पे या तीर्थ यात्रा पे भी जाने के चांसेस हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, और तीर्थ यात्रा पे आप भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड जो हैं बृहस्पति, वो नवम स्थान पे हैं, और नवम स्थान के स्वामी शुक्र आपके सप्तम स्थान पे रहें। तो रिलेशन विथ स्पाउस विल इम्प्रूव एंड सम ट्रैवल, किसी तरह का ट्रैवल आपका होना पॉसिबल है, स्पेशली विथ स्पाउस। जिन लोगों के कोर्ट केसेस हैं 11 फरवरी से 27 फरवरी तक, उसको अवॉइड करें, उस डेट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी डिस्प्यूट है जिसकी सेटलमेंट आपको करना है तो 11 फरवरी से 27 फरवरी तक अवॉइड करें। और सिर्फ डिस्प्यूट्स की बात नहीं है, कोई भी और ऐसी प्रॉब्लमेटिक टास्क है जिसको आपको नए सिरे से खोल करके उसको सेटल करना है, तो अवॉइड डूइंग इट इन दिस टाइम। इस टाइम पे आप उसको मत कीजिए। इस डेट्स को 11 से पहले कर लीजिए, आप 10 तारीख तक पहले कर लीजिए, और 11 से 27 तक आप पूरी तरह से उसको अवॉइड कीजिए। प्रॉपर्टी लेने के लिए अनुकूल टाइम है, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी आपके 4th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड भाग स्थान पे, त्रिकोण स्थान पे, 2 केंद्र के स्वामी बृहस्पति त्रिकोण स्थान पे बैठे हैं, भाग स्थान पे बैठे हैं, और ख़ास करके अब 3 फरवरी के बाद से 14 मई तक ये मार्गी स्थिति में रहेंगे, यानी अनुकूल फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे आपको। यहाँ से लग्न पे भी दृष्टि है, और यहाँ पे जो आपको पीड़ा केतु ने दिया है या आने वाले टाइम पे देंगे, क्योंकि 18 मई तक केतु कहीं ना कहीं पीड़ा के कारक भी बनेंगे आपके लिए लाइफ में। 2023 अक्टूबर से ही केतु आपके लग्न में गए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि अब आपके लग्न पे उस चीज़ को कंट्रोल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस वर्सेस दिस, मतलब ये जीतेंगे या ये जीतेंगे, इस डिबेट में आप ना पड़ें,
क्योंकि हर प्लैनेट अपना फंक्शन ज़रूर फुलफ़िल करते हैं, अपना मकसद पूरा करके जाते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि 3 फरवरी के बाद से 14 मई तक ज़रूर पड़ेगी लग्न पे, लेकिन आप बैक स्टेप पे रहें, कहीं ना कहीं कोई ट्रैजिक इवेंट आपके लाइफ से हो करके गुजरेगा 2023 अक्टूबर 31 के बाद से 18 मई 2025 के बीच में। नौकुट इम्पोर्ट प्रॉपर्टी के लिए ये अनुकूल है, जैसा मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी बृहस्पति त्रिकोण में है, जो कि 4th हाउस के स्वामी हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना हो तो कोशिश कीजिए, इस महीने की अगर बात करें तो कोशिश कीजिए 11 फरवरी के पहले यानी 10 फरवरी तक उसको कर लें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ जनरली स्पीकिंग ओवरऑल आप 14 मई तक इस तरह का काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो, रेनोवेशन हो या नया फ्लैट लेना हो, वो काम आप कर सकते हैं। इस मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं 1 तारीख के। देखिए 1 फरवरी क्या है, आपके 6ठे भाव में चंद्रमा है, वहाँ पे 1 फरवरी को शनि पहले से हैं, तो स्ट्रेस टेंशन आपको दे सकते हैं 1 फरवरी को, और इसके साथ कोई बीमारी आपको यहाँ पे दे सकते हैं, तो प्रोन टू इलनेस। 2 और 3 तारीख फरवरी सप्तम भाव में आपके चंद्रमा शुक्र के साथ हैं, तो ये आकर्षण योग भी बनता है। यहाँ पे एक रोमांटिक टाइम, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस वाला टाइम रहेगा 2 और 3 फरवरी। 4 और 5 फरवरी 8वें स्थान पे हैं, तो ये इंसल्ट का टाइम है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो सतर्क रहें। 4 और 5 तारीख को 6 से लेके 12 तक, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक चंद्रमा आपके 9th, 10th एंड 11th ये तीनों ही हाउस एक भाग स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान से गुजरेंगे। तो ये फेवरेबल डेट्स हैं आपके लिए 6 से लेकर के 12 फरवरी तक, और 13 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक 12th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। तो 13 तारीख से 15 तारीख, तो यहाँ 12th हाउस में दुर्भाग्य स्थान है, तो इनमें इन डेट्स को आपको केयरफुल रहना है। फिर 16 तारीख से 26 तारीख तक 1 से 5th हाउस तक, 1 2 3 4 5 16 तारीख से 26 तारीख तक चंद्रमा आपको अनुकूल रिजल्ट देंगे, और 27 और 28 को फिर 6ठे भाव में चंद्रमा शनि के साथ होंगे, और वहाँ पे इस वक्त सूर्य भी रहेंगे, तो कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकता है। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर अच्छा डेट दिया है तो भी जब लग्नेश आपके 11 तक अगर फेवरेबल हैं, 11 के बाद जो भी फेवरेबल डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी अच्छे डेट्स दिए हुए हैं और ये डेट हैं, तो 11 फरवरी से 27 फरवरी तक आपको फिर भी बैकफुट पे रहना चाहिए, यहाँ पे फेवरेबल डेट्स यानी अच्छे डेट्स होने के बावजूद ना। और अगर बुरे डेट्स दिए हैं तो वो 11 फरवरी के पहले अगर बुरे डेट्स दिए हैं तो फिर भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि वो फेवरेबल टाइम आपके लिए ओवरऑल रहेगा, उसको नेक्स्ट डे के लिए आप पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कन्या लग्न वालों के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए फरवरी 2025 का। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।